हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गुरुकुल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी के। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है, एग्ज़ाम कब होगा आपको पता है कि अक्टूबर में एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग बिहार एसएससी का जीके का सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और ये साइंस का सेट 1 है जिसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे साइंस के। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो ठोस में जो होता है आकर्षण बल अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रजाति को कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है? तो कश्मीरी हिरन कहा जाता है हंगूल को। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब क्या है? तो शून्य उत्सर्जन वाहन जो है, इसका मतलब क्या है? वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करता है, उसी को कहते हैं हम लोग शून्य उत्सर्जन वाहक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पवन ऊर्जा का उच्चतम क्षमता है? किस क्षेत्र में पवन ऊर्जा का उच्चतम क्षमता है? तो ये पश्चिमी घाट में हो जाएगा। पश्चिमी घाट में जो है पवन ऊर्जा का उच्चतम क्षमता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्र अपशिष्ट को खाद में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कॉम्पोस्टिंग। क्या कहते हैं? कॉम्पोस्टिंग। छठा नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस के किस प्रकाश केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद कहाँ से निकलेगा? तो क्या होगा? अवतल लेंस के किस प्रकाश केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद बिना किसी विचलन के निकलेगा। क्या? बिना किसी विचलन। क्वेश्चंस अगर हो सके तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है? तो ये होता है जूल का नियम। जूल का नियम जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से क्या है? संबंधित है। 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है? तो ये एम्पियर है। मात्रक कूलाम प्रति सेकंड जो है, इसका दूसरा नाम है एम्पियर। नेक्स्ट चलते हैं, बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? तो बादलों का रंग जो सफ़ेद है, प्रकाश का परावर्तन के कारण होता है। किसके? प्रकाश के परावर्तन। 10वां नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? तो ल्यूकेमिया जो है आपका, ल्यूकेमिया ये होता है SR90 के कारण होता है। क्या? SR90 के कारण ल्यूकेमिया होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, अष्टकों का नियम केवल डैश तक लागू था? तो अष्टकों का नियम जो है कैल्शियम में लागू है, कैल्शियम तक लागू है। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलते हैं उसे क्या कहते हैं हम? तो जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलते हैं ना, उसे हम लोग फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। अगला क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तीन समान प्रतिरोध जिनका महान क्या है? आपका प्रतिरोध दे दिया है, क्या है? 6 ओम है, एक दूसरे के साथ समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इससे संयोजक का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका होता है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। ठीक है, इस पर आप बैठा दीजिए, तीन प्रतिरोध है ना, तो R2 प्लस R3 कर देंगे। इस पर जब बैठाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, 2 ओम इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है? तो किसी गोलाकार दर्पण जो होता है उसका फोकस दूरी जो होता है, इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या? इसकी फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या से आधी होती है। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? याद रखिएगा, रूपांतरित स्तंभ कौन सा है? तो ये आलू जो है, यह है रूपांतरित स्तंभ है। 16 नंबर क्वेश्चन है, यकृत एवं मांसपेशियों में कौन सी ऊर्जा जमा होती है? तो यकृत एवं मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा जमा होती है। ठीक है, याद रखिएगा, ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो कौन सा रोग जो है प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो ये होता है मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सब प्रीवियस ईयर और प्लस उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं ना, वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो ये बी और सी दोनों का, फॉस्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 दोनों का उपयोग जो है रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। 20वां नंबर क्वेश्चन है, सामान्य क्रियाशील महिला में के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? ये 45 ग्राम होनी चाहिए। ठीक है, कितना? 45 ग्राम। 21 नंबर
क्वेश्चन है, सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? मस्तिष्क जो है महसूस नहीं करेगा दर्द को। 22 नंबर क्वेश्चन है, कच्चे फल को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फल को पकाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का प्रयोग किया जाता है सोडा वाटर बनाने के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? तो विषाणु जो है, विषाणु में एंजाइम नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? तो ये जो है किसी परमाणु का जो गुण निर्भर करता है ये इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करता है। किस पे? इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। अगला क्वेश्चन है, दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तो दूध का घनत्व जो है लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है या अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है किससे? पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, क्या होती है? एक समतल दर्पण की अनंत होती है। क्या होती है? अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होगा? तो केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन होता है। फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग में लाया जाता है? तो एक्स किरणों की। एक्स किरणों को क्या करता है? प्रयोग में लाया जाता है क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है, लोलक घड़ियां जो है गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। 32 नंबर क्वेश्चन है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? तो दोपहर के 12 बजे किसी भी दिशा में नहीं देख सकते हैं। ठीक है, या नहीं देख सकते हैं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार WHO का आपको पता है हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में आपका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ठीक है। अगर बात करें कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर क्या है? तो 45 डेसिबल। ठीक है, 45 डेसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, हैलोजन लैम्प का तंतु निम्न में से किस मिश्र धातु का होता है? तो हैलोजन लैम्प जो होता है उसका तंतु जो होता है ना, टंगस्टन एवं सोडियम का होता है। किसका? टंगस्टन एवं सोडियम का। 35 नंबर क्वेश्चन है, बिजली चमकना से वृक्ष में आग लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। क्या होती है? तो ये विद्युत ऊर्जा होती है। क्या? विद्युत ऊर्जा अधिक मात्रा में होती है। क्या दे रहा है? बिजली तथा गरज के साथ साथ आंधी के दौरान उत्पन्न थंडर स्टॉर्म जो होता है ना, में विद्युत ऊर्जा क्या होती है? विद्युत ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में होती है जिसके कारण वृक्षों में आग लगने की संभावना होती है। नेक्स्ट चलते हैं, परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है। हाइड्रोजन बम का अगर बात करें तो कार्यकारी सिद्धांत क्या है? ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है। एक्सप्लेनेशन है, हाइड्रोजन बम का नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है। ठीक है, इसमें ड्यूटेरियम तथा TNT के संलयन से अपार ऊर्जा मुक्त होती है या अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। चलिए, अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छर्रों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? तो चयन प्रक्रिया जो है ना सीमा से बाहर चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? तो मायोसिन। याद रखिएगा, मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। WLL का अर्थ क्या है? वायरलेस इन लोकल लूप। क्या होता है? वायरलेस इन लोकल लूप। 40 क्या है? हाइड्रोकार्बन विजन 2025 का संबंध किससे है? तो ये पेट्रोलियम उत्पाद का संरक्षण से है। ठीक है, पेट्रोलियम उत्पाद के संरक्षण। परमाणु में कक्षा भरने का क्रम नियंत्रित होता है किससे? ऑफ बाउ सिद्धांत द्वारा। ऑफ बाउ सिद्धांत द्वारा होता है। नेक्स्ट चलते हैं, अल्जाइमर रोग जो है मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो ये मस्तिष्क प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से किस में पित्ताशय नहीं होता है? आपको देखना है इनमें से 4 जो जानवरों को नाम दिया है इनमें से किस में पित्ताशय नहीं होता है? तो याद रखिएगा, चूहा में जो है पित्ताशय नहीं होता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं, निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है? क्या क्लोरोफॉर्म है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हीलियम है या कार्बन डाइऑक्साइड है? तो ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड। डैट इज ऑप्शन नंबर 1 और 2। 1 तथा 2 हो जाएगा। लिथोट्रिप्सी क्या है? लिथोट्रिप्सी क्या है फ्रेंड्स? तो ये है गुर्दों की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना, इसी को कहते हैं क्या? लिथोट्रिप्सी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपमार्जक बनाने के लिए आमतौर पर से प्रयोग किया जाने वाला अल्कोहल है कौन सा है? लॉरिक अल्कोहल है। ठीक है, तो अपमार्जक बनाने के लिए आमतौर से प्रयोग किया जाने वाला अल्कोहल है लॉरिक अल्कोहल।
नेक्स्ट चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। कपड़े धोने वाला सोडा क्या है? तो कपड़े धोने वाला सोडा हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है। अगला क्वेश्चन क्या है? नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। क्या होते हैं? इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? छिपकली में क्या होता है? लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। ठीक है, इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 50वां नंबर क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है, तो ये क्या है? कार्बन है। कार्बन क्या बनाता है? हाइड्रोजन में सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चन बिहार एसएससी सीजीएल के साइंस के थे, और ये सेट 1 है। सेट 1 इस तरह के सेट आपके लिए आगे भी आते रहेगा। ये सेट 1 है आपका साइंस का। आपके जब तक एग्ज़ाम चलेगा तब तक हम लोग सेट लाते रहेंगे, साइंस के हो, हिस्ट्री के हो, चाहे आपके ज्योग्राफी के हो, चाहे पॉलिटी के। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर कमेंट में बताएं कि इस तरह के वीडियो आगे भी लाते रहें। धन्यवाद।